हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज आपका 26 मार्च है। आप लोग का करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। और डेली शाम को 4 बजे आपकी ये सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है। सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास शाम को 4 बजे वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप लोग के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें इस क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य से एंथूरियम फूलों का पहला निर्यात शुरू किया है? हाल ही में भारत ने किस राज्य से एंथूरियम फूलों का पहला निर्यात शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम। तो क्या हो जाएंगे? इंडिया हैज स्टार्टेड द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ एंथूरियम फ्लावर्स फ्रॉम विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ आपका हो जाएंगे मिजोरम, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये मिजोरम में उगाए गए में एंथूरियम फूलों की उच्च गुणवत्ता के कारण भारत ने इसका पहला निर्यात शुरू किया है, जिससे स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलेगी। तो ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितनी चीनी उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है चीनी उत्पादों पर। कितने हैं? 2, 4, 5, 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 5। ये आपका भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है, जिससे सस्ते आयात के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पे है, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये आपके सेकेंड स्थान पर जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चीन के बाद भारत विश्व में कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है ये? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, हरियाणा में हो जाएंगे। हरियाणा में विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन 2025 अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल चयन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है? प्लेयर्स, यंग ऑथर्स, फॉर्म्स, स्टूडेंट्स। किसके लिए शुरू की गई है? ये आपके हो जाएंगे यंग ऑथर्स के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ये पीएम युवा 3.0 योजना युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे वे अपने साहित्यिक कौशल को विकसित कर सकें और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सके उनकी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए स्टार वीमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए स्टार वीमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये तमिलनाडु हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्टार वीमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व कविता दिवस 2025 का थीम क्या है? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? यहाँ पर कविता के माध्यम से शक्ति और समावेशन के लिए कविता का सेतु, कविता और कला की शक्ति, कविता एक वैश्विक भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। ये शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। ये आपका ये कविता जो विश्व कविता दिवस मनाया गया था इसका थीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है। अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, आगरा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, आगरा हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है, जो उनके योगदान और वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 110वां, 111वां, 112वां, 113वां। कौन सी जयंती मनाई गई है? कितने साल हो गए बिहार राज्य को? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, 113वां। ऑप्शन डी। बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया, जो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजभवन, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विज्ञान भवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति भवन में। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया, जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया गया? हाल ही में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया गया? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पे 20 मार्च हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दंत स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत किस शहर में अक्टूबर 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो न्यू दिल्ली,
अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ये अहमदाबाद हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत अक्टूबर 2025 में अहमदाबाद में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिससे तैराकी खेल को देश में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आगरा, मथुरा, नासिक, पटना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, मथुरा में। ये भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन मथुरा में किया गया है, जो दोनों देशों के साहित्यकारों को एक मंच प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। हाल ही में सी ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए एआई संचालित चैटबॉट विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सी और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर एक एआई संचालित चैटबॉट विकसित किया है, जो आपदाओं की चेतावनी और आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका ये डी हो जाएंगे, आगरा हो जाएंगे, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अब क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए मस्ट होता है। आपका स्कोरिंग होता है करंट अफेयर, तो सभी लोग एक बार शेयर करते हैं। और शाम को 4 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। जो लोग सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।